दोस्तों, आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का ये कोट तो सुना ही होगा। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यानी आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो अब सवाल ये उठता है कि भला आदतों में ऐसा क्या ही स्पेशल है जो ये हमारा भविष्य बदल सकती हैं। आखिर आदतों में ऐसी क्या स्पेशल बात है जो एक नॉर्मल इंसान को भी सुपर ह्यूमन बना देती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि इंसान कोई आदत अपनाना तो चाहता है, उसकी रूटीन भी बनाता है और कुछ दिनों तक उसे फॉलो भी करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रूटीन टूट जाती है। तो कैसे एक इंसान आदतें बनाता है और कैसे आदतें उस इंसान को सुपर ह्यूमन बनाती हैं, तो चलिए जानते हैं आज की बुक के माध्यम से। आज जो बहुत ही स्पेशल बुक मैं लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं, उसका नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकमिंग बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योरसेल्फ, वन टिनी हैबिट एट अ टाइम, जिसके ऑथर टाइटन हैं, जो मशहूर ब्लॉगर, लेखक और ट्रैवलर हैं। टाइटन को टाइम्स मैगजीन ने टॉप 25 ब्लॉगर की लिस्ट में जगह दी है और उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स लिखी हैं जिन्हें अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो आज की बुक से हम समझेंगे कि अगर आप एक सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत छोटी छोटी आदतों से ही होगी। आदतें छोटी दिख सकती हैं, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अब कोई इंसान ये सोच सकता है कि छोटी सी आदत से भला क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं पर राज छुपा है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी आदतों से होती है। आज की इस समरी में हम सीखेंगे कि कैसे एक छोटी सी आदत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आप कैसे अपने अंदर छुपी हुई बेस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। क्या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं जो लंबे समय तक बना रहे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसकी शुरुआत कैसे करें? क्या आप भी नई आदतें शुरू करते हैं लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, जैसे जिम जाना या सुबह जल्दी उठना? या क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सुपर ह्यूमन बनने का तरीका क्या हो सकता है? अगर जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन के पूरी तरह से बदल सकती हैं। किताब का नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, A guide to become the best possible version of yourself, one tiny habit at a time। और इसके ऑथर है टाइटन, जो एक मशहूर ब्लॉगर, लेखक और ट्रैवलर हैं। टाइटन को टाइम्स मैगजीन ने टॉप 25 ब्लॉगर्स की लिस्ट में जगह दी है और उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स भी लिखी हैं जिन्हें अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो आज की इस किताब में टाइटन बताते हैं कि अगर आप एक सुपर ह्यूमन बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत छोटी छोटी आदतों से करें। आदतें छोटी दिख सकती हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक छोटी आदत से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं पर वो राज छुपा है। हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी आदतों से होती है। तो इस समरी में हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं और कैसे आप अपने अंदर छुपी हुई बेस्ट पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है और कैसे छोटी छोटी आदतें आपको सुपर ह्यूमन बनने में मदद कर सकती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो भी बिना स्किप किए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम किताब में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सुपर ह्यूमन बाय हैबिट बाय टाइटन, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। तो समरी की शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि आदत क्या है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? आदत एक ऐसा काम है जो आप बार बार करते हैं, यहां तक कि बिना ज्यादा एफर्ट और ध्यान दिए। ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और समय के साथ आपके जीवन को दिशा देती है। आदतें एक्सपीरियंस से बनती हैं और इन्हें बदलने की ताकत आपके हाथ में होती है।
आदतों में अद्भुत शक्ति होती है क्योंकि ये बिना ज़्यादा प्रयास के भी आपके जीवन को बदल सकती है। लेकिन आदत बनाने का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ करना होता है। शुरुआत में एक नई आदत को अपनाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे बनाए रखते हैं, ये आपके लिए स्वाभाविक बन जाती है और लंबे समय में आपकी जीवन की क्वालिटी में सुधार लाती है। अच्छी आदतें ना केवल आपके कार्यों पर बल्कि आपके मूड, एनर्जी और भावनाओं पर भी गहरा असर डालती है। तो चलिए आगे दो कहानियों के जरिए आदतों के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले है ग्रेसी की कहानी। ग्रेसी जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसने आदतों की शक्ति को खुद अनुभव किया। अपने पहले साल में वो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को आखिरी समय तक पूरा करती थी। अक्सर वो पूरी रात जागती ताकि वो डेडलाइन से पहले काम कर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि वो थकान और तनाव महसूस करती थी और उसकी परफॉर्मेंस में भी इससे असर होता था। लेकिन एक दिन ग्रेसी ने अपनी आदतें बदलने का फैसला किया। उसने डेडलाइन से एक हफ्ते पहले अपना असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर दिया और हर लेसन को वो क्लास से 3 दिन पहले पढ़ने की आदत बना ली। इस नई रूटीन से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने ठीक से अपने समय को मैनेज करना शुरू किया और सही तरीके से नींद लेना शुरू किया। नतीजन उसका मूड बेहतर हो गया, उसकी एनर्जी बढ़ गई और वो अपने कामों में ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करने लगी। ग्रेसी की कहानी से ये तो साफ है कि अच्छी आदतें ना केवल आपके परफॉर्मेंस को अच्छा करती है बल्कि आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से भी मजबूत करती है। और इसके बाद अब आइए आगे बात करते हैं जैसन की। जैसन न्यूयॉर्क में लॉ फर्म में एसोसिएट है, लेकिन जैसन की एक बुरी आदत है, वो हमेशा काम को टालता रहता है। वो डेडलाइन का इंतजार करता है और आखिरी समय पर काम करता है, जिससे ऑफिस में उसकी छवि खराब हो गई है। उसके बॉस उससे खुश नहीं है और उसकी टीम के साथ भी उसके कोई अच्छे संबंध नहीं है। जैसन की इस आदत का रिजल्ट ये हुआ कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर नकारात्मक असर पड़ा। उसे ऑफिस में डांट सुननी पड़ती है और उसका आत्मविश्वास भी कम हो गया है। वो अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और खुद को हमेशा गलती करने वाला मानता है। जैसन की कहानी ये दिखाती है कि बुरी आदतें ना केवल आपके काम पर बल्कि आपके निजी जीवन पर भी गहरा असर डालती हैं। अगर जैसन अपनी आदत को बदल लेता है, जैसे समय पर काम शुरू करना, तो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सुधार आ सकता है। उसे बॉस और टीम से सराहना मिलती, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता और उसका मूड भी बेहतर होता। इन दोनों कहानियों से यह साफ है कि आपकी आदतें आपके जीवन पर कितना गहरा असर डालती हैं। चाहे आदत अच्छी हो या बुरी, ये आपके जीवन को दिशा देती हैं। अच्छी आदतें आपको सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको पीछे खींचती हैं। तो आदतों की ताकत को समझना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगले चैप्टर में, थिंक वेरी लॉन्ग टर्म। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें लंबे समय में आपके जीवन पर कितना असर डाल सकती हैं? सोचिए, आप जो आज कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपकी हर छोटी आदत का परिणाम जरूर होता है। जब आप किसी काम को रोजाना करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रोज सिर्फ $1 बचाते हैं, तो शायद आज आपको इसका बहुत बड़ा असर ना दिखे, लेकिन 5 साल बाद ये छोटी बचत आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देगी, जो आपके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये बात आपके जीवन के अन्य आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आदत धीरे धीरे आपकी सेहत में बड़ा सुधार ला सकती है। समय के साथ आप ज्यादा सेहतमंद हो जाएंगे और आपके जीवन की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। छोटी छोटी अच्छी आदतों का डोमिनोज इफेक्ट होता है। जब आप लगातार इन्हें अपनाते रहते हैं, तो ये आदतें धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू पर असर डालती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल अच्छी आदतें ही आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। बुरी आदतें भी आपके जीवन को उतना ही बुरा असर डाल सकती हैं। आइए इसे जॉनी की एग्जाम्पल से समझते हैं। जॉनी को टीन एज में ही सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। उसने अपने दोस्तों और पिता को देखकर यह आदत सीखी थी। शुरू में उसे लगा कि इसका कोई बुरा असर नहीं होता। उसके सारे दोस्त सेहत में अच्छे थे और उसे भी कोई समस्या नहीं हो रही थी।
लेकिन जब उसके पिता को फेफड़ों का कैंसर हो गया तो जॉनी को अपनी आदत के गंभीर परिणाम समझ में आने लगे। ये घटना जॉनी के लिए एक वेकअप कॉल थी। उसने सोचा कि अगर वो अपनी आदत को नहीं बदलेगा तो उसका भविष्य भी इसी तरह खराब हो सकता है। उसने सिगरेट छोड़ने का फैसला किया और अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। जॉनी ने धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और ये उसकी नई आदत बन गई। उसने कभी इसे नहीं छोड़ा और उसे इसके नतीजे भी दिखे। उसकी हेल्थ पहले से बहुत बेहतर हो गई और वो खुद को ज्यादा स्ट्रांग और एनर्जेटिक महसूस करने लगा। जॉनी की इस एग्जाम्पल से साफ है कि अगर आप लंबे समय की सोच रखते हैं तो आप सही आदतों का चुनाव करके अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अच्छी आदतें आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको पीछे खींच सकती हैं। इसलिए जो आदतें आप आज बनाते हैं वो आपके भविष्य को तय करती हैं। अगर आप अपने जीवन में सही और पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों का ध्यान रखना होगा। याद रखें, आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी बड़ी सफलता दिलाती हैं। और इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बीइंग ऑनेस्ट। ईमानदारी खुद को बदलने की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं तो खुद में बदलाव करना लगभग असंभव हो जाता है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आप अपनी कमियों और बुरी आदतों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कदम भी उठाते हैं। अपनी कमियों को पहचानना आसान काम नहीं है। कभी कभी अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना आत्मसम्मान के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रहे कि ये सुधार की पहली सीढ़ी है। जब आप ईमानदार होते हैं और अपनी कमियों को स्वीकारते हैं तभी आप इन्हें बदलने के लिए वास्तविक कदम उठा सकते हैं। जिन लोगों को खुद के साथ ईमानदार होना मुश्किल लगता है वे अक्सर अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काम टालने की आदत से जूझ रहा हो तो वो इसे स्वीकार करने की बजाय अंतिम समय में काम पूरा करने की कोशिश करेगा और इससे खुद को थका देगा, और अंत में अगर काम पूरा ना हुआ या खराब हुआ तो इसके लिए भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। इस तरह की आदतें नुकसानदायक होती हैं और इन्हें बदलने के लिए ईमानदारी से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में अपनी बुरी आदतों को मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी आदतों को पहचान लेते हैं और इन्हें सुधारने का काम शुरू कर देते हैं तो ये सब कुछ आपके लिए आसान होता जाता है। आपको ये भी तय करना होगा कि सबसे पहले किस आदत को सुधारना है। छोटी आदतों से शुरुआत करना अक्सर अच्छा होता है क्योंकि इससे आपको आत्मविश्वास मिलता है और धीरे धीरे आप अपनी बड़ी आदतों पर भी काम कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी छोटी छोटी आदतें बड़ी आदतों को बदलने में भी हेल्प करती हैं, जैसा एनी के साथ हुआ। एनी एक कॉलेज स्टूडेंट थी और अपने पहले साल में उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे पार्टी करना, शराब पीना और सिगरेट पीने की आदतें थी जो उसकी पढ़ाई और जीवन पर बुरा असर डाल रही थी। लेकिन एनी ने एक दिन अपनी बुरी आदतों को पहचाना और सबसे पहले पार्टी करने की आदत को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने पार्टी करना बंद कर दिया उसकी शराब पीने और सिगरेट पीने की आदत भी कम होने लगी। एनी की इस यात्रा से हम सीख सकते हैं कि जब आप खुद के प्रति ईमानदार होते हैं और सही दिशा में कदम उठाते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। ऑनेस्टी के बाद अगले चैप्टर में हम समझते हैं सिक्योरिंग योर मोटिवेशन। मोटिवेशन वो पावर है जो हमें आगे बढ़ने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे किसी न किसी वजह का होना जरूरी है और वही वजह हमें उस काम में स्थिर बनाए रखती है। इसी प्रकार जब आप एक नई आदत को अपनाते हैं तो उसे अपनाए और बनाए रखने के लिए आपको एक मजबूत मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी नई आदत को अपनाते हैं लेकिन उसका कोई ठोस कारण या मोटिवेशन नहीं है तो मुश्किल आने पर आप आसानी से हार मान सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आपकी प्रेरणा क्या है। जब आप ये जान जाते हैं कि किसी आदत को अपनाने के पीछे आपका इरादा क्या है तो आप उसे मुश्किल हालातों में भी नहीं छोड़ते। नई आदतों को अपनाने से पहले यह सोचना जरूरी है कि आदतें आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकती हैं। खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। पहला, अगर मैं इस आदत को अपनाता हूं तो मेरे जीवन में कौन से फायदे होने वाले हैं। दूसरा, अगर मैं इस आदत को नहीं अपनाता हूं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। और तीसरा, क्या मेरी मोटिवेशन जीवन के मुश्किल परिस्थितियों में भी बनी रहेगी।
इन सवालों का जवाब मिलने के बाद आप अपनी मोटिवेशन को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे और खुद को मजबूती से नई आदत को अपनाने के लिए तैयार कर पाएंगे। एक और तरीका यह है कि आप एक नोट लिखें जिसमें यह लिखा हो कि आपने इस आदत को क्यों चुना है। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो इस नोट को पढ़ें और खुद को याद दिलाएं कि आपने इस सफर की शुरुआत क्यों की थी। ल्यूकस के जीवन में भी यही समस्या देखने को मिली। उसने अपने वजन घटाने के लिए कई आदतें आजमाई, लेकिन उसके पास सही मोटिवेशन नहीं थी। जब भी उसकी रूटीन में मुश्किलें आती तो वो उसे छोड़ देता और कुछ समय बाद फिर शुरू करने की कोशिश करता। उसकी मोटिवेशन केवल अपने दोस्तों को गलत साबित करने की थी, जो लंबे समय तक उसे प्रेरित नहीं कर पाई। अगर वो ये समझ पाता कि एक्सरसाइज सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है और ये उसे लंबी उम्र दे सकती है, तो उसकी मोटिवेशन मजबूत होती और वो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता। इसीलिए सही और मजबूत मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी आप कठिनाइयों का सामना करें वो आपके डटे रहने की प्रेरणा बन सके। मोटिवेशन को समझने के बाद बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। स्टार्ट इजी एंड ऑफ्टन। आदतें बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसे रातों रात हासिल नहीं किया जा सकता। यह समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें लगातार मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। किसी भी आदत को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए कई हफ्ते या महीने का समय लग सकता है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आदत लंबे समय तक टिके रह सके। यदि आप किसी आदत को लगातार अभ्यास में लाते हैं तो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना आसान हो जाता है और ये जीवन भर आपके साथ रहती है। इसीलिए आदत बनाने की प्रक्रिया को आसान और छोटे कदमों से शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग नई आदतों को अपनाने की शुरुआत में बड़े बड़े और कठिन लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन इस तरह से बड़े लक्ष्यों को अपनाने में मुश्किल होती है और कई बार व्यक्ति अपनी मोटिवेशन बीच में ही खो देता है। ये समझने की ज़रूरत है कि यदि हम आदत की शुरुआत बहुत जटिल और कठिन बनाते हैं तो हम इसे ज़्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे। इससे बचे रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत में छोटे और सरल लक्ष्यों से काम शुरू करें। मान लीजिए अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में 30 मिनट की सख्त एक्सरसाइज करने की बजाय सिर्फ 5 से 10 मिनट की आसान एक्सरसाइज से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपका शरीर इस नई आदत के अनुकूल होता जाएगा, आप धीरे धीरे अपनी अवधि और कठिनाई को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आप बिना किसी बोझ या तनाव के धीरे धीरे आदत को अपनाने की प्रक्रिया में रहेंगे। आदत बनाने का असली सीक्रेट उसकी नियमितता और पुनरावृत्ति यानी कंसिस्टेंसी और रिपीटेशन में छुपा है। आदतों को कठिन या जटिल नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें लगातार करते रहना जरूरी है। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन यदि आप रोजाना करते हैं तो आप धीरे धीरे उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। आदत को बार बार करना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक दिन में बड़ी मेहनत करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही आदत स्थायी रूप से बनती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कठिन चीजें भी तभी आसान होती हैं जब इन्हें बार बार करते हैं। जैसे जैसे आदत मजबूत होती जाती है, ये हमारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है, जिससे हम इसे बनाए रखना आसान हो जाता है। दोस्तों, आदतें बनाना अपने आप में एक आदत होती है। आपको अपने जीवन को बेहतर बदलाव लाने के तरीके तलाश करने की आदत डालनी होगी। ये आदत हमें अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण करने और ये सोचने की प्रेरणा देती है कि हम किन किन क्षेत्रों में खुद को सुधार कर सकते हैं। जब हम लगातार खुद में सुधार करने की आदत डालते हैं तो हमारी सोचने की प्रक्रिया भी विकसित होती है और हम ज़्यादा प्रभावी और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं। आदत बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती। शुरुआत में आपको बहुत सारी विल पावर की ज़रूरत होती है और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है जो चुनौतियां आपकी आदतों के आड़े आ सकती हैं उनसे निपटने के लिए। आदतों की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता ही सबसे बड़ा मंत्र है। टिफ़नी की कहानी इस बात को और अच्छे से समझाती है। उसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई की आदत के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखने की भी कोशिश की। वो अपनी दिनचर्या में पढ़ाई, एक्सरसाइज और सामाजिक गतिविधियों का बैलेंस करने का प्रयास कर रही थी। शुरुआत में वो अपने कॉलेज के नए अनुभवों में पूरी तरह शामिल होना चाहती थी, जिससे उसकी सारी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया था।
उसने ये महसूस किया कि वो एक्सरसाइज के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने को भी प्राथमिकता दे रही थी। पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज को संतुलन करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया, और धीरे धीरे वो इतनी थक गई कि उसने अपनी एक्सरसाइज करने की आदत को छोड़ दिया। लेकिन जब उसने देखा कि अन्य छात्र अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और आदतों का सही तालमेल बिठा रहे थे, तो उसने अपनी एक्सरसाइज करने की आदत को दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार उसने अधिक समझदारी से काम लिया। उसने ये सोचा कि उसे अपनी ताकत और समय के अनुसार छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए, ताकि वो इसे लंबे समय तक जारी रख सके। इस बार उसने बेहद ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज की बजाय लिमिटेड और संतुलित एक्सरसाइज को अपनाया। उसने अपनी पढ़ाई और एक्सरसाइज के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश की। हालांकि उसका रूटीन बेहतरीन नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे इस दिशा में काम कर रही थी, और इस बार उसने अपनी ताकत से अपने आप को सफल करके दिखाया। तो टिफ़नी की जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि आदतें धीरे धीरे और समय के साथ बनाई जानी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आदत बनाना एक यात्रा है, जिसमें धैर्य और नियमितता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अब बारी है कंक्लूजन की। तो सबसे पहले आपने इस समरी में जाना कि आदतें होती क्या हैं। तो आदतें वो काम होते हैं जिन्हें आप बिना थके और बिना मेहनत के बार बार रिपीट करते हैं, जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। और इसके बाद आपने जाना कि आदतों को कैसे अपनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला था थिंक वेरी लॉन्ग, यानी आप अपने लंबे फ्यूचर के बारे में सोचकर अपनी किसी नई आदत को अपना सकते हैं। और इससे आगे आपने जाना ईमानदारी की ताकत, कि कैसे आपको खुद के प्रति ईमानदार होना चाहिए और खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद की कमियों को पहचान कर स्वीकार करते हैं, तभी आप उनके प्रति कोई एक्शन ले सकते हैं। और इससे आगे आपने मोटिवेशन की ताकत को समझा। मोटिवेशन वो शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। और इसके साथ साथ कोई भी नई आदत अपनाने के लिए आपको 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। अगर मैं इस आदत को अपनाता हूं तो मेरे जीवन में कौन कौन से फायदे होंगे। दूसरा, अगर मैं इस आदत को नहीं अपनाता हूं तो क्या नुकसान हो सकते हैं। और तीसरा, क्या मेरी मोटिवेशन जीवन के मुश्किल परिस्थितियों में बनी रहेगी। इन सवालों के जवाब आपकी मोटिवेशन को काफ़ी हद तक स्पष्ट कर देंगे। और इसके बाद आपने समझा कि शुरुआत छोटे और आसान कदमों से करनी चाहिए। कभी भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा हार्ड गोल सेट नहीं करने चाहिए। हमेशा शुरुआत में बहुत आसान टारगेट सेट करें। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इन पॉजिटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी एक दिन सुपर ह्यूमन ज़रूर बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं राजविंदर सिंह लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।